श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज बहुत ही ये कहना चाहिए जो कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा। दूसरी चीज़ ये है कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, 3 दिन से सीजनल बुखार है। सीजनल बुखार की वजह से कुछ ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं। हनुमान सेतु गए थे किसी बच्चों के सहयोग से, तो मैं वहाँ से जो प्रसाद लाया हूँ आपके सामने है। एक शब्द मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, मुश्किल से 5 मिनट का समय आप कर लूँगा, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लूँगा, क्योंकि कहने के लिए बहुत कुछ बिल्कुल नहीं कह पा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना आपसे सबसे है कि रामचरितमानस में एक चौपाई बहुत सुंदर ढंग से लिखी हुई है, बहुत सुंदर ढंग से लिखी हुई है, कि जिसमें हनुमान जी ने एक बात कही है। तो आज उनको हमने एक वीडियो पढ़ा है, जो आपके जितेंद्र कुमार जो हैं आपके विदेश मंत्री, उन्होंने कहा कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और त्रेता में हनुमान जी एक बहुत ही डिप्लोमेटिक पर्सन थे। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और कहा कि भाई वो लोग बहुत ही राजनीतिक कुशल थे और उनके अंदर एक बड़ी भारी क्षमता थी, कैसे देश को चलाया जा सकता है, कैसे देश को चलाया जा सकता है, ये उनके अंदर भावना भरी हुई थी। तो उस चीज़ को बताना चाहते थे। तो हमने कहा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो डिप्लोमेटिक थे, लेकिन हनुमान जी ने एक बात कही है। भगवान श्री कृष्ण ने तो अपनी डिप्लोमेसी में बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि भाई हमने सबको पैदा किया है और सबको मारने का अधिकार मेरा है। निमित्त मात्र तुम हो अर्जुन, इसलिए तुम अब मेरा कहना मानो, अगर नहीं मानते हो तो तुम मुझे अपने आप को सरेंडर कर दो। यही एक बात कह दी थी, लेकिन ये सब एक तरफा हुआ। अब आप देखिए कि 11 छोड़ी सेना उधर है और 7 एक छोड़ी सेना यहाँ है। यहाँ पर सत्य की लड़ाई हो रही, जिस क्षेत्र में लड़ाई हो रही है उसका नाम क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, उस कुरुक्षेत्र में सत्य की लड़ाई है। सत्य की लड़ाई के बीच में आदमी की संख्या कम है और जो असत्य के लोग हैं उसके अंदर पक्षधर में सब भरे पड़े हैं। हर देश के उसमें आए हुए हैं दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए। और एक बड़ी खास बात यह है कि जो मार्गदर्शन कराते हैं, जो युग दृष्टा कहलाते हैं, जो हमें उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, जिन्हें हम लोग परम पूज्य गुरुवर कहते हैं, जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, मत्था टेकते हैं, वो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और जो उनके जो बहुत बड़े देवता वो हैं, वो सब लोग असत्य के पक्षधर हैं। और वो उनकी भीष्म पितामह जो कहते हैं कि जिनके बराबर के संसार में उस वक्त कोई था नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये सब डिप्लोमेसी तो थी नहीं, लेकिन उन लोगों के पास कोई मजबूरी ज़रूर थी कि वो सत्य का साथ नहीं दे सकते थे। अब हनुमान जी के साथ क्या है, जो मैं बहुत छड़ी बात बताऊँ। हनुमान जी जिस वक्त रावण के सामने लाए गए, पकड़ कर बंधक बना कर लाए गए, तो उन्होंने कहा कि मोह ने कछु बांधे कर लाजा, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहूँ निज प्रभु कर काजा। बिल्कुल निश्चिंत होकर कह दिया कि मुझे बंधक बनाकर लाया हो, उसका मुझे कोई जरा भी हिचक नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। बस मुझे तो मैं अपने स्वामी का काम करने के लिए आया हूँ। तो रावण ने पूछा तुमने मारा क्यों? तो वो एक बात कहते हैं जो सूत्र है, आज की तारीख में मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र यह है कि जय मोहि मारा तही मोहि मारे, तही पर बांधे तनय तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कर लाजा, कीन चाहूँ निज प्रभु के काजा। हर वे सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारो सबके देह परम सारे, तो सबके देह शरीर परम बहुत ही परम प्रिय है। और अगर कोई एक थप्पड़ मारेगा तो हमें मारे। तो हनुमान जी ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई जो मुझे एक घूंसा मारेगा उसको हम भी मारेंगे। 2 घूंसा 3 घूंसा की कोई बात नहीं, जय में मारा। आपकी पार्टी के लोगों ने पहली चीज़ तो बांध के लाना, बंदर को बांध के लाना चाहिए, पक्षी या जानवर को बांध के लाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नीति नियम के विरुद्ध है। फिर भी मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। आज की रणनीति तो ये है,
आज के प्रवेश में जो मैं कहना चाहता हूँ, आज की नीति ये है कि निर्दोष को भी मारना है, दोषी को भी मारना है, साथ साथ अपनी कूटनीति के द्वारा जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ा उसको कितना नेस्ताबूत कर सकते हैं, हर सही चाल को कितना गलत कर सकते हैं, कितना बम्बास्टिक कर सकते हैं, कितने लोगों के बीच में लूटपाट कर सकते हैं, कितने वीरांगनाओं की जो आपकी देवियाँ हैं, जो नारियाँ हैं, उन सब के साथ तमाम सारे कितने कांड हो रहे हैं, रैप कांड हो रहा है। उससे सुप्रीम कोर्ट कहीं कुछ कह रहा है, कुछ निर्णय दे रहा, समझ से बाहर। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ विपरीत हो गया है। और ऐसी विपरीत स्थिति में एक ही चीज़ सिर्फ बचती है कहने सुनने के लिए कि देखिए, अगर आपने भगवान का साथ नहीं दिया, भगवान के पक्ष में आप नहीं हुए, तो निश्चित समझ लीजिए कि वो होनहार बलवान है, वो फिर उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, और जिस वक्त मारेगा तो कहीं पानी नहीं मिलेगा। भगवान ने तो कह दिया कि भाई जब वो एक बात कह रहे हैं कि भाई हम तो कह रहे हैं जो सन्मुख हो जीव मोहि जन्म कोट अग्नाशय तो भाई, अरे इतनी स्वतंत्रता दे दी गई, उसके बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम लोगों ने अगर अपने जीवन में जो पाप किया उसी को पुण्य समझ लो, जो अच्छे से अच्छा काम करना चाहिए था उसको तुमने निस्ताबूत कर दिया, बुरे से बुरा काम कर रहे हैं, मानवता का हनन कर रहे हैं, आत्मीयता का तो दूर दूर तक नाम नहीं है। तो चारित्रिक विश्लेषण अगर किया जाए तो किसी के पास चरित्र नहीं है। किसी भी स्टेज पर चुनौती प्रधान वाक्य सुन लीजिए, किसी भी स्टेज पर किसी के पास कोई भी चरित्र नाम की चीज़ नहीं रह गई आज की तारीख में। तो अब ऐसी स्थिति में जब चरित्र का कोई वही नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में डिप्लोमेसी वाली बात है, वो तो यही कह रहे हैं टिट फॉर टैट, बस अभी इसी वक्त कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, और चाहे कुछ भी हो जाए। जब वो कह दिया साफ साफ कि मैं महाकाल हूँ, और महाकाल होकर के बढ़ावा काल हूँ, और संसार का विनाश करने के लिए आया हूँ। भगवान ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। भगवान तो सिर्फ यही कहते हैं कि हम तो नीति नियम के अनुसार चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी कूटनीति सारे संसार में आज तक विद्यमान है। हो सकता है कृष्ण की कूटनीति को उतना ज़्यादा महत्व ना कई जगह दिया जाए, लेकिन भगवान राम की कूटनीति को देखे क्या कर सकते हैं, वो किस तरह से बात करते हैं। वो शत्रु पक्ष से मिलते हैं, जो सभी आवा शरणाई रखियो ताए प्राण की नाई। लक्ष्मण ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि भाई वो तो काम रूप के कारण आवा, पता नहीं किस कारण से आया हुआ, और उसको तो बांध के रखने में ज़्यादा भलाई है। भगवान ने कहा कि बांधने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो आया हुआ है, भयभीत होकर के आया, थप्पड़े खा कर गया, दुर्भाग्य से आया, उसको मार के भगा दिया, हतोत्साहित हो गया, कहना चाहिए लज्जा का आवरण ओढ़ कर नहीं लबादा फेंक करके आया, और ऐसी स्थिति में अगर वो मुझे कुछ समझ के आया है तो उसे हम अपने पास अपने शरण में रखेंगे, ये कोई माइकेलाल नहीं कह सकता। लेकिन नहीं, डिप्लोमेसी कहती है कि भाई अगर कोई आ गया तो दिखा जाए। लेकिन डिप्लोमेट जो होते हैं वो शत्रु को भी मिलाकर सावधान रहते हैं कि भाई ये कभी पलटवार कर सकता है। जैसे हमने पिछले दिनों सुग्रीव के बारे में, बाली के बारे में बताया था कि उसको जब बाण लगने के तुरंत उसके बैठ गया, लिखा हुआ है उठ बैठ देख प्रभु आगे। जैसे ही वो बाण लगा, बाण लगता है, कह रहे कि मही सरके लागे, परा धरण मही सरके लागे, पुण्य उठ बैठ देख प्रभु आगे। भगवान समझ गए कि भाई अगर उठ के बैठा तो मारपीट करेगा, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप को आंखें लाल पीली कर ली थी कि अरुण नयन सर चाप जो है, ये डिप्लोमेसी है। उसके बाद अयोध्या कांड के अंदर ये लिखा हुआ है, गुरु जी बार बार कह रहे हैं कि राम तुम जो कुछ भी कहोगे, जो तुम नीति निर्धारण करोगे, वही संसार के लिए एकमात्र लकीर होगी, ये उनका। और वो भगवान राम जो है एक कहते क्या है कि जो कुछ कहा जा रहा उसको शत्रु पक्ष से पूछते हैं। जैसे विभीषण आया तो विभीषण से पूछ रहे हैं कि कहो लंकेश बताओ कि कैसे ये लंका को पार किया जाएगा। और वो कहता है कि कोट सिंधु शोषक तव सहायक, करोड़ों समुद्र को सोखने के लिए आपके पास अग्निबाण है। सहायक माने बाण, शोषक मैंने सोचने वाला। तो अब आपको ये चिंता करनी है कि कौन सा ये तीर चलाना है। अरे आप तो तीर छोड़िए, और फिर आपके कुलगुरु हैं क्या नाम समुद्र जी, तो उनसे ऐसी बात करिए। वही भगवान राम
विभीषण से ये बात कह देते हैं कि भाई हम इस रावण को मारना चाहते हैं, मारें कि ना मारें। या देखिए महाराण क्षेत्र में कोई बात पूछेगा? भाई मैं तो समझता हूँ कि बहुत कठिन बात कि आप युद्ध छिड़ा हुआ, उसके बाद पूछा जा रहा है कि शत्रु को मारना है, मारा जाए ना मारा जाए। तो जिस वक्त तू कह देता है कि मारा जाए, भगवान फिर पूछते हैं अभी तक क्यों नहीं, अभी तक तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया? इसका मतलब क्या है कि तुम विरोध ना करके इसकी हर दुर्बलता को, हर प्रकार के अत्याचार को, हर प्रकार के दुराचार को, हर प्रकार के अनियमितता को, अनीति को, अत्याचार को, समाज में जो कुछ भी निषेधप्रद है उन सबको तुम सहन करते हुए तुमने कभी क्यों नहीं किया? अगर तुमने उसी वक्त क्यों कर दिया होता तो शायद हो सकता है ये आपको इतने दिन तक लात न मारता, पहले ही आप निकल के चले आते हैं। तो आज जब उसने मार के भगाया, अब बेइज्जत करके भगाया, तब तुम यहाँ पर आया और अब आप कह रहे हो कि भाई इनको मारना चाहिए, तो भाई चलो ठीक है, हम इनको मारेंगे। तो कहने का मतलब है कि भगवान ने अपने ऊपर अबजस नहीं लिया। लोग कहते हैं कि लंका भेदी गंगा, क्या कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढावे। ऐसा कुछ नहीं है। विभीषण ने कोई नहीं भेद बताया, ऐसा कुछ भेद बात नहीं बताया। भगवान राम ने स्वयं अपनी कूटनीतिक विचारधारा से उससे पूछते हैं और वो बताता है कि इस तरह से इसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अब जो विजय जो होनी है वो सत्य की होनी है। तो सत्य के जो पक्षधर जो लोग हो जाएंगे तो राम के भक्त हो जाएंगे। हमारा आज का जो मूलभूत उद्देश्य था वो सिर्फ इतना ही है कि अपने जीवन में भी आप लोग कूटनीति से काम लीजिए, चाहे राजनीति से काम लीजिए, चाहे सत्य के पथ पर काम लीजिए, चाहे धर्मनीति से काम लीजिए, लेकिन उन सब चीज़ों का एक ही मात्र अर्थ ये होना चाहिए कि अगर आपकी किसी भी क्रियाविधि से दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है तो निश्चित समझ लीजिए कि आप उसके साथ बगावत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसका एक प्रकार का आत्महंता वाला काम कर रहा है। और यही हमारे रामायण और गीता नहीं सिखाती। जैसे रामायण गीता में एक वाक्य लिखा हुआ, मैं ख़त्म कर रहा हूँ बात को, निर्धर्म पर चलना सिखाती रोज़ है रामायण हमें रोज सिखाती है कि अपने धर्म पर कैसे चला जाए। किसी ससुरे नारायण कुछ भक्त अब धर्म के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रामायण का पठन पाठन या उसके अध्ययन के बारे में ज़्यादातर किसी की सीरियसलीनेस नहीं है। हाँ, मंदिर जाना खूब शुरू कर दिया, लेकिन मंदिर जाकर कर क्या रहा है? एक तरफ जो हमारी अपोजिट पार्टी है वो तो पूरा जखीरा तय कर रही है। कोई ऐसा उनका बहुत मस्जिद नहीं है जहाँ पर उनके अस्त्र शस्त्र के हथियार न रखे गए हों। और वहाँ पर अगर जैसे मदरसे का निरीक्षण करना चाहते हैं तो निरीक्षण करने नहीं दिया जा रहा। हमारे यहाँ मंदिर में क्या है, क्या चीज़, वही प्रसाद लेके जा रहे हैं, प्रसाद लेके आ रहे हैं, और अगर मार खाना पड़ा वहीं सब लोग मार काट दी जाएंगे। तो नतीजा है कि कम से कम ऐसा किया जाना चाहिए, कम से कम हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए कितना सतर्क हैं इस पर विचार करना है। हम कुछ नहीं कहेंगे क्या नहीं करना, अपनी सुरक्षा के लिए कम से कम विचार कीजिए, क्योंकि पड़ोसी को चिल्लाएंगे तो पड़ोसी अपनी जान बचाएगा कि आपको बचाएगा? नहीं बता सकता। तो ऐसी स्थिति में जो भगवान हनुमान जी ने कह दिया कि जहीं में मारा तहीं में मारे, तहीं पर बांधो तने तुम्हारे, मुँह निकच बांधे कर लाजा, किंच हो निज प्रभु के काजा। भगवान के काम के लिए हम आए हैं। हमको उसने मारा तो हमने भी उसको मार दिया, हमने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अपने जीवन में, हमारे यहाँ धर्म भारतीय संस्कृति ये कहती है, हमारी सभ्यता ये कहती है कि प्रथम वार बिल्कुल नहीं आपको करना है। आप पहले उसकी सत्य सामर्थ्य का जायजा लेने के लिए सबसे पहले उसको करने दीजिए। बस यही स्थिति है कि रामचंद्र जी ने पहले रावण को ऊपर हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि रावण से ही कहा कि क्या बक कर रहे हो, बात दे रहे हो, अरे जो कुछ करना करके दिखाओ। बोलते वो लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता, जो लोग नहीं बोलते हैं वो जो करने कसनी में भेद नहीं रखते वो करके दिखाते हैं। तो वो बहुत तेज हंसा। उसने कहा हाँ ये लड़का है, कम से कम समझदार है, हमको समझाएगा। तो खैर समझाया नहीं गया, युद्ध हुआ। आपने सबने देखा कि राम की विजय हुई और असत्य का जो है कम से कम निर्मूलन हुआ, सत्य की विजय हुई। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमारे आपके जीवन में भी सत्य का जो प्रादुर्भाव होना है, उस सत्य के प्रादुर्भाव के लिए सबको सजग हो जाना है, सावधान हो जाना है। और अपनी बहू बेटियों को कम से कम, जो लोग थोड़ा बहुत भी सावधान नहीं है, मन चले हैं या उनके साथ कुछ करना चाहते हैं जिसमें माता पिता का कोई रोक टोक उन्हें बर्दाश्त नहीं है, उनको विशेष रूप से आप सब लोग किसी रूप में समझाइए, क्योंकि जो विपरीत पक्ष का व्यक्ति है मान नहीं सकता। जैसे आँख का अंधा व्यक्ति जो है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कीड़ा मकोड़े हैं वो काटने पर उतर आएगा तो थोड़ा कहेगा कि राय शाम का कोमल शरीर है, इसको नहीं काटना है।
अरे भाई उसको काटना होगा तो काटेगा, चाहे वो एगो रेगो हो। तो इसी तरह अगर शत्रु हमारे पक्ष में नहीं है, विपरीत स्थिति में है, अब बन गया है, अब बना तो शुरू से था, हम लोग फिर भी बहुत ना समझते, बना तो अब है, लेकिन अभी हम लोग अभी भी हमारी रणनीति में यही कहा जा रहा है कि नहीं साहब, हम तो एक साथ हैं, हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मोदी की हर क्रिया विधि पर लोग उंगली से भी उठा ले, कैसे उनको ख़त्म कर दिया जाए, कैसे उनको नेस्ताबूद कर दें, उनको राष्ट्र सत्ता से हटा दिया जाए, पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब भाई देखिए, कब तक ये रात काटते जाए, शुरू में ही निकल गया था कि ये बड़ा भारी अग्निपथ है, इस पर चलना मुश्किल है। तो मेरा सबसे बड़ा आपसे प्रार्थना है कि आपके पास घर के अंदर गीता रामायण है, वो धर्म पर चलना सिखाती है रामायण। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए और उस पर बीच में कभी सब लोग पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, तो हम समझते हैं कि उनके जीवन में कोई न कोई सुधार आएगा। सुधार कितना आएगा इतना नहीं बताया जा सकता, आमूल परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा नहीं बताया जा सकता, फिर भी टोटल चेंज ना सही, लेकिन कुछ ज़रूर आएगा। जैसे कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जो ब्लेटिंग पेपर जो होता है सोखता, उसका भी काम है, अगर किसी चीज़ को छू जाता है तो उसके अंदर वो चीज़ सोख लेता है, तो आपके अंदर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी डेवलप होगी, और वो डेवलप होने का काम कौन कर सकता है? माता पिता ही अपने आने वाली संतान के लिए कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ राइट शाम राधे नमस्कार करता है, आप सब लोगों को हृदय से प्रबंधन करता। क्षमता बिल्कुल नहीं है, मैं बीमार हूँ, अब थोड़ा सा एक आध दिन समय के बाद कुछ कह पाऊँगा, तब तक के लिए मुझे आप लोग नाम माफ़ करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ। और मैं क्या कहूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। तुम तजी और कौन पे जाऊं, तुम तजी और कौन पे जाऊं, काके द्वार जाऊं सिर नाऊं, पर हथ कहाँ दिखाऊं।